नमस्कार सभी को और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस चैनल पर बहुत दिनों से कोई वीडियोस नहीं आई हैं, लेकिन आज इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि जैसे मेरे कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे ये सवाल करा है कि अगर भारत स्वतंत्र है तो सबको शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है। शिक्षा का अधिकार सबको है, लेकिन आप उस शिक्षा को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप लोगों के ऊपर है। ये जवाब देना बहुत ज़रूरी है उन विद्यार्थियों को, उन स्टूडेंट्स को जिनके मन में ये सवाल है कि अगर सबको शिक्षा मिल रही है तो हर युवा कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा है। तो क्यों लोग अभी भी फुटपाथ पर बैठकर भीख मांग रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आप कभी कहीं पर जाके देखिए, बाहर निकलेंगे सड़कों पर आपको बहुत ऐसे बच्चे दिखेंगे जिनके पास रोजगार नहीं है और यहाँ तक कि पैसा भी नहीं है। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उन लोगों को तरह तरह के काम करने पड़ते हैं। काम यानी कि लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। हर चीज़ है देश में, देश आज़ाद है, लेकिन फिर भी अगर देश आज़ाद नहीं है तो उसका एक मुख्य कारण शिक्षा ही है। आप लोगों के सवाल बिल्कुल सही हैं। आप लोगों का आप लोगों की चिंता भी बिल्कुल सही है। आप लोग अपनी जगह पूरी तरह से सही हैं कि अगर देश आज़ाद है तो सब लोगों को आज़ादी का हक क्यों नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मेरी एक बात याद रखिए, अगर आपको देश को बदलना है तो शुरुआत आपको अपने आप से करनी होगी, अपने आप में चेंज लाने होंगे। शिक्षा का हक सबको है, लेकिन शिक्षा किस तरीके से कहाँ पर लेनी है इसको सिर्फ आप लोग जान सकते हैं और आप ही लोग इस पे अमल कर सकते हैं। अगर आपको अ, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, कुछ भी करना है तो वो चीज़ें सिर्फ आप लोगों को ही करनी पड़ेगी। एक शिक्षक आपको उसमें आपको रास्ता दिखा सकता है, आपको बता सकता है, आपको जानकारी दे सकता है, लेकिन मेहनत आप लोगों की खुद की होगी। आप लोगों के सवाल सही हैं, लेकिन जवाब खुद से पूछिए। अगर आप खुद में जवाब ढूँढ पाएँगे, तभी आपको इस चीज़ से उभर पाएँगे। जवाब दूसरों से माँगने से अच्छा है कि आप खुद के अंदर वो जवाब को ढूँढिए और पता करिए कि कमी कहाँ आ रही है। अगर आपको लगता है कि शिक्षा जो है वो सरकार आपसे रोक रही है, तो ऐसा नहीं है। शिक्षा का प्रदान ऐसा है कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं, तो कोई आपको पढ़ने से नहीं रोक सकता है। रही बात इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी है, काफ़ी हद तक है। पहले के कंपैरिजन में आज की डेट में भारत में इतनी इक्वालिटी आ चुकी है कि आप लोगों को शिक्षा का अधिकार मिल गया है। चाहे कोई भी हो, उसे शिक्षा के लेने से नहीं रोका जाएगा। अगर आप लोगों के अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आपके अंदर वो दिमाग है, वो क्षमता है, वो मेहनत है, वो लगन है, तो आप ज़रूर आगे जाएँगे। आपको कामयाब बनने से, आपको अधिकारी पद तक जाने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन मेहनत आप लोगों की खुद की होगी। हमेशा, हर वक़्त सिस्टम को दोष देना छोड़ दीजिए। जब तक आप दूसरों के ऊपर अपना गलतियाँ, अपने दोष डालते रहेंगे, अपने अंदर कमियाँ नहीं ढूँढेंगे, तब तक आप लोग उस चीज़ से उभर नहीं पाएँगे और ना ही कुछ हासिल कर पाएँगे। स संसार का एक नियम है कि अगर आपको कुछ हासिल करना है, तो आपको उसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। लोग आपको सिर्फ़ एक रास्ता दिखाते हैं, लेकिन मेहनत आपकी खुद की अपनी होती है। जिस दिन आप उस मेहनत को करने के सक्षम हो जाएँगे और मेहनत करने से नहीं डरेंगे, उसी दिन वो आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी होगी। लेकिन अगर आप सोचें कि आपको बिना मेहनत करे सब कुछ मिल जाए, एजुकेशन सिस्टम अच्छा मिल जाए और आपको मेहनत ही ना करनी पड़े, कुछ सोचना ना पड़े, कुछ करना ना पड़े, तो ये पॉसिबल नहीं है।
बिना मेहनत करे आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। एक ये वही एक मेहनत ही एक ऐसा हथियार है आपके पास जिसके जिसके बदौलत आप आगे बढ़ सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं। धन्यवाद।